हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान है उसमें जो आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था का जो एक चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास, इसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल पे टॉपर सीरीज शुरू हो चुका है। इसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करा रहे हैं, है ना। और इसमें जो है 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो आप हम जितना भी प्रश्न करा रहे हैं इनको जरूर से याद करते चलिए, है ना। तो अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं टॉपर सीरीज का तो उसको भी जाके जरूर से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की सेशन को। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन इसका बोल रहा है अमेरिका, बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है भारत, सी नंबर ऑप्शन है चीन और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो अगर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जरूर से आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत, यानी कि जो भारत है यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है ना, और बहुत बार पूछा भी गया है और इस साल भी इसकी पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस प्रश्न को जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को, औद्योगिकी क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से आपका सही उत्तर बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप इसको भी जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 3 नंबर है। क्या बोल रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, यानी कि जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है वह कैसी है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, या फिर प्रति व्यक्ति आय है, या फिर आर्थिक कल्याण का आधार है, या फिर इनमें से सभी है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी जो है भारत की आर्थिक व्यवस्था का एक अंग है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आप सभी को जो जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, है ना, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिल सके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर। क्या बोल रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। मिश्रित है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित है, यानी कि जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है वह मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। और ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है बार बार प्रश्न, तो आप इसको जरूर से याद कीजिएगा, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5 नंबर। क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से हम किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। पंजाब को, बिहार को, दिल्ली को, या फिर गुजरात को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है ना। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 6 नंबर। क्या बोल रहा है कि भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि जो अपना भारत है इसमें नीति योजना यानी कि आयोग का जो स्थापना था वह कब किया गया था। 1 जनवरी 2015 को, या फिर 1 जनवरी 2016 को, या फिर 1 अप्रैल 2015 को, या फिर 1 अप्रैल 2014 को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को जो है भारत में नीति आयोग का स्थापना हुआ था, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7 नंबर। क्या बोल रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, या फिर औद्योगिकी क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र को। और प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र को, और तृतीय क्षेत्र कहते हैं सेवा क्षेत्र को। तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। ये दोनों जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में
अल्टरनेटिव में पूछा जाता है, यानी कि एक साल अगर यह पूछ दिया तृतीय क्षेत्र तो अगले साल प्रथम क्षेत्र पूछेगा। अगर प्रथम क्षेत्र पूछे तो कृषि होगा और तृतीय क्षेत्र होगा तो सेवा क्षेत्र होगा, है ना। तो आप इन दोनों प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है 8 नंबर। क्या बोल रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो भारत है इसमें सेवा क्षेत्र को हम सामान्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। ये नंबर ऑप्शन इसका बोल रहा है कि 8 क्षेत्रों में, बी नंबर ऑप्शन बोला कि 4 भागों में, सी नंबर ऑप्शन बोला कि 6 भागों में और डी नंबर ऑप्शन बोला कि 2 भागों में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो भागों में हम बांट सकते हैं। किसको? तो सेवा क्षेत्र को हम सामान्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 9 नंबर। क्या बोल रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह कब शुरू हुई थी, 1948 में, 1950 में, या फिर 1951 में, या फिर 1952 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 ईस्वी में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 10 नंबर। क्या बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी कि जो व्यावसायिक बैंक थे उनको जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1966 में, 1969 में, या फिर 1975 में, या फिर 1980 ईस्वी में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969, यानी कि 1969 में जो है सभी व्यवसायी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और बी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस प्रश्न को जरूर से याद कर लीजिएगा, यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर। क्या बोल रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तो तृतीयक क्षेत्र कहते हैं और कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहते हैं, और तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए जो सेवा क्षेत्र है इसको हम तृतीय क्षेत्र कहेंगे, और प्रथम जो क्षेत्र होता है वह कृषि क्षेत्र होता है, और जो द्वितीय क्षेत्र होता है वह होता है उद्योग क्षेत्र। तो आप इन तीनों प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। इनमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रहता है तो रहता है ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपका 1 नंबर इससे पक्का हो जाएगा, है ना। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 12 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, यानी कि जो हमारा भारत है यहाँ पर योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, या फिर 15 अक्टूबर 1951 को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। यहाँ पे याद रखने का चीज है कि मार्च और 1950, 15 मार्च और 1950, है ना। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए 15 सितंबर दे दिया और 1950, तो आप याद रखिएगा कि 15 मार्च 1950 को ही भारत में योजना आयोग का जो है गठन किया गया था। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में इसको जरूर से लिख लीजिए कि यह VBI क्वेश्चन है ना। और आपके मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में इसमें से प्रश्न रहता है ना। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 नंबर। क्या बोल रहा है कि वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं, यानी कि वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य जो है वह उसमें देश जो है कितने भाग लेते हैं, यानी कि कितने देशों की सदस्यता है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में, इसके बारे में हमको बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बोल रहा है कि 100 देशों का, बी नंबर ऑप्शन बोला कि 25 देशों का, और सी नंबर ऑप्शन बोला कि 162 देशों का, और डी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि 40 देशों का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 162 देशों का जो है संगठन है। विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य हैं, तो 162 सदस्य हैं, है ना। तो आप इसको जरूर से याद कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14 नंबर। क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय
विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर ए बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि राष्ट्रपति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। यानी कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो जो है प्रधानमंत्री होते हैं वे करते हैं, है ना। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 15 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ, यानी कि भारत में सबसे पहला जो है मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 2002 में, 2003 में, 2004 में, या फिर 2005 में? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 में जो है भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्या बोल रहा है कि आर्थिक विकास की व्यवस्था में विभिन्न आधार कौन कौन है? यानी कि जो आर्थिक विकास की व्यवस्था है उसमें विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? ए नंबर ऑप्शन बोला कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी नंबर ऑप्शन बोला कि प्रति आय व्यक्ति, सी नंबर ऑप्शन बोला कि आर्थिक कल्याण का आधार, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यह क्वेश्चन हम आपको पीछे भी करा चुके हैं अगर आपको याद हो तो, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 17 नंबर क्या बोल रहा है कि बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? यानी कि जो हमारा बिहार है उसका जो गठन था वह कब किया गया? 22 मार्च 1902 ईस्वी को, या फिर 22 मार्च 1910 ईस्वी को, या फिर 22 मार्च 1912 ईस्वी को, या फिर 22 मार्च 1913 ईस्वी को? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी को, 22 मार्च 1912। तो यह तिथि आप जरूर से याद रखिएगा। यह जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा, है ना, और पूछा भी जाता है क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह 18 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है? यानी कि जो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय है वह किसे दिया जाता है? पूंजी को, या फिर सेवा को, या फिर व्यापार को, या फिर नियोजन को? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियोजन को। यानी कि जो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो वह दिया जाता है नियोजन को। तो आप इसको जरूर से याद कीजिएगा, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? यानी कि मानव विकास सूचकांक यानी कि जो श्रेणी होती है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 126 नंबर, 127 नंबर, 128 या फिर 129 नंबर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 126 नंबर। यानी कि भारत में मानव विकास सूचकांक में भारत का जो है 126वां स्थान है ना। तो आप इसको जरूर से याद कीजिएगा। यह भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर क्या बोल रहा है कि वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73.39%। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 21 नंबर है क्या बोल रहा है कि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? अकाल, बाढ़, सुखाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कि बिहार का जो विकास है वह किसके वजह से बाधित है? यानी कि हर साल वह बाधा पहुंचाता है हमें, हमारे बिहार को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़। यानी कि जो बाढ़ है वह बिहार को हर साल जो है उसके विकास में बाधा बनता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 22 नंबर क्या बोल रहा है कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यानी कि वर्तमान समय में किसके द्वारा जो है आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान दिया जाता है, यानी कि सहयोग दिया जाता है, या फिर उनका योगदान सर्वाधिक है यानी कि सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र से, है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है 23 नंबर। क्या बोल रहा है कि विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणीय है? यानी कि विकास के दर को आगे रखते हुए यानी कि अग्रणीय रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है? केरल, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। यानी जो गुजरात है वह विकास दर के मामले में सबसे अग्रणीय है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। क्या बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? मंद हो जाती है या फिर समान रहती है या फिर तीव्र हो जाती है या फिर कुछ भी नहीं होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंद हो जाती है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की जो गति है वह मंद हो जाती है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 25 नंबर। क्या बोल रहा है कि इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है? यानी कि निम्नलिखित में से किसका जो है अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है, यानी कि न के बराबर होता है? कृषि से, उद्योग से, बैंकिंग से या फिर कला बाजारी से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को इसका राइट आंसर पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला बाजारी से जो है अर्थव्यवस्था को कोई भी योगदान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। क्या बोला कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह क्वेश्चन आपको पीछे करा चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। क्या बोल रहा है कि बिहार में किसकी प्रधानता है? यानी कि बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योगों की, पशुपालन की, कृषि की या फिर खनिज की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि की। यानी कि बिहार जो है प्रधान किस में है? तो कृषि में है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। क्या बोला कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है? यानी कि आर्थिक विकास को मापने के लिए एक उचित पैमाना क्या है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या फिर उपभोक्ता व्यय या फिर जीवन प्रत्याशा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। यानी जो प्रति व्यक्ति आय है वह एक मापदंड है किसको? तो आर्थिक विकास को मापने के लिए एक उचित मापदंड है या फिर सूचकांक है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 29 नंबर। क्या बोला कि बिहार में मानव विकास को एक सा रूप दिया गया है? यानी कि जो बिहार में जो है मानव विकास को एक सा रूप दिया गया है किसके द्वारा? जन आंदोलन के द्वारा, व्यक्तित्व आंदोलन के द्वारा या फिर सामाजिक आंदोलन के द्वारा या फिर पारिवारिक आंदोलन के द्वारा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन आंदोलन के द्वारा बिहार में मानव विकास को एक सा रूप दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 30 नंबर। क्या बोल रहा है कि मानव विकास के मामलों में सर्वोच्च राज्य है? यानी कि मानव विकास के मामले में सबसे ऊंचा या फिर अग्रणीय राज्य कौन सा है? गुजरात, पंजाब, केरल, कर्नाटका? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। यानी कि मानव विकास के मामलों में सर्वोच्च यानी कि अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। आप इस क्वेश्चन को जरूर से याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना? तो उम्मीद करता हूं आप सभी को हम जो इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए 30 क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन थे आपको प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन थे, है ना? और आपके आने वाले एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक रहेगी। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर से याद कर लीजिएगा। इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएगा, है ना? तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको वहां पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, है ना? और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कीजिए, है ना? अब बात किस चीज का देरी कर रहे हैं, है ना? आपको हम रेगुलर वीडियो देंगे और सभी सब्जेक्ट का और सभी चैप्टर का वीडियो देंगे, है ना? तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से दबा लें, है ना? इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अब पीछे जो है बहुत सारे चैप्टर का और बहुत सारे सब्जेक्ट का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे। तो आप एक बार जाके चैनल पे देखिए कौन कौन सा वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जरूर से देखिए, है ना? तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।